राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको भारतीय संस्कृति के दो शब्द प्रथाएं के खाना बाना क्या है, क्या है। ये प्रथाएं भारतीय संस्कृति के अंतर्गत विवाह या समारोह के अंतर्गत की जाती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति विवाह समारोह की प्रथाएं हैं। ये प्रथाएं क्यों की जाती हैं, इनका क्या महत्व है। भारतीय संस्कृति अगर पौराणिक समय से अगर हम देखें तो कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि प्रधान ही हमारी संस्कृति है। सिंधु घाटी सभ्यता या नदी घाटी सभ्यताओं से मानव का जब विकास हुआ तो उस समय से ही लोग कच्ची ईंटों के मकान बनाकर रहते थे और अपने घरों को खड़िया मिट्टी गोबर से लीपते थे। गौ माता का गोधन वो उसके काम में आता था और खड़िया मिट्टी जो हमारी साऊ माता है उसके खदाने से लाते थे। साऊ माता उस खदाने की अपनी जो संपदा है वो हमें प्रदान करती है। वो चिकनी मिट्टी होती थी और गोबर के साथ मिलाकर घरों को लीपते थे। घरों को सुंदर और सुसज्जित किया जाता था। घर सुसज्जित रहते थे। पहले उस समय में आज की तरह सीमेंट नहीं थी। सीमेंट भी आज उसी का काम करती है। दोस्तों, धीरे धीरे हमारी उस प्रथा में, विवाह संस्कार में हम ऐसी प्रथा बन गई कि माँ की जो संपदा है साऊ माता की, वो हम 1 साल तक वहाँ पर नहीं जाते थे। 1 साल की धन संपदा वो इकट्ठी करते थे। तो वो दिन जैसे 9 दिन विवाह को रह गए हैं, 11 दिन विवाह को रह गए या 7 दिन विवाह को रह गए, ऐसे अपने अवसर को देखकर घरों को औरतें लीपती थी और सुंदर बनाती थी, मांगने मांगती थी। तो साऊ माता की संपदा वो लेकर आती थी। 5 थालों में भर के, 7 थालों में भर के, 11 थालों में भर के, 21 थालों में भर के, जितना बड़ा परिवार होता था, जितने बड़े मकान घर होते थे, उसके आधार पर वो लाकर इकट्ठी करती थी। उससे वो चूल्हा बनाती थी और एक जोड़ली माँ का स्वरूप बनाकर रखती थी कि हमारे घर की साज और जो हमारी सुसज्जता है इसको बनाए रखे और इस समारोह में उस सुसज्जता को बढ़ाए और 1 वर्ष तक अपनी धन संपदा हमारे यहाँ पर रखे। तो ये जो परिपाटी, ये जो प्रथाएं हैं, वो खाना बाना पूजन की प्रथा कहलाती है। अब है बान प्रथा। क्या है बान के दिन भी जो घर की औरतें हैं वो मंगल गीतों के साथ में वो छाजले से जौ साफ करती है और हल्दी साफ करती है। वो जौ को पीसती हैं, जौ का आटा बनाती हैं और हल्दी पीसती हैं। फिर उन दोनों को मिलाकर कड़वे तेल के साथ में उबटन बनाई जाती है और वो उबटन जो है वो दूल्हा और दुल्हन का रूप संवारता है, क्योंकि जौ भी चिकनी होते हैं और हल्दी भी और तेल भी। वो दूल्हा और दुल्हन का जो शरीर है उसके लगाए जाते हैं और मले जाते हैं। इससे उनका रूप संवरता है और वो सुंदर दिखाई देते हैं। इसलिए उस दिन उबटना तैयार करके उस दिन से ही दूल्हा और दुल्हन को उबटन से नहलाया जाता है, स्नान कराया जाता है। ये जो प्रथा है ये भी हमारी काफ़ी दिन से चलती आ रही है, काफ़ी पौराणिक समय से चलती आ रही है और इस प्रथा का नाम ही बान लेना है। तो दोस्तों, ये हमारी भारतीय संस्कृति में विवाह समारोह की
दो प्रथाएं हैं जिनको एक को खाना बाना और एक को बान के नाम से जाना जाता है। राधे राधे।